इंजीनियर कैन मास्टर पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन यादव। आज के इस लेसन में आपको मैं 3D ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊंगा विद डिटेल। तो वीडियो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैन मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएँ। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे थे, इस 3D ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उसके फ्रंट व्यू, राइट व्यू एंड आइसोमेट्रिक व्यू मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं ताकि आपको उस ऑब्जेक्ट की बनाते वक्त सारे डायमेंशन बढ़िया से क्लियर हो सके। यहाँ पे देखिए, हम इस 3D ऑब्जेक्ट को पहले हमारा जो ऑटोकैड में प्लेन होता है वो जेड हम ऊपर की तरफ रखते हैं। हमें यहाँ पे अपनी जेड प्लेन जैसे आइसोमेट्रिक में इसका व्यू दिख रहा है, इस 3D ऑब्जेक्ट का प्लेन उस डायरेक्शन में रखनी है हमें, मीन्स की वाई डायरेक्शन में। अभी मैं आपको ऑटोकैड की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आइकन फिक्स नहीं है, मीन्स अनफिक्स है। तो इसको फिक्स करने की मैंने शॉर्ट की आपको बताई थी। इसकी शॉर्ट की होती है UCSICON, एंटर एंटर। अब ये फिक्स हो गया। अब ये कब तक फिक्स रहे? जब तक हमारा सिस्टम शट डाउन नहीं हो, या फिर अगर हम कोई न्यू पेज लेते हैं तो फिर से ये अनफिक्स हो जाएगा। तो हमें इसे फिर से फिक्स करना पड़ेगा। और न्यू पेज की शॉर्ट की क्या होती है? Ctrl+N। मैं आपको फिर से बताता हूँ दोस्तों, न्यू पेज की शॉर्ट की होती है Ctrl+N, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा एक ग्रिड मोड ऑन है एंड ऑर्थो मोड ऑफ है। तो इसको हम ऑन कर देते हैं ऑर्थो मोड को। ऑर्थो मोड से क्या होता है? हमारी लाइन स्ट्रेट चलती है 90 डिग्री, 180 एंड 270 पे डाउन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा स्विचिंग किसमें? 3D मॉडल में है, ठीक है। क्योंकि हमें आइकन्स दिख रहे हैं, एक्सट्रूड आइकन, ठीक है, सॉलिड आइकन्स दिख रहे हैं हमारे सारे के सारे। तो ये 3D मॉडल पे स्विच हो रखा है आपका। अब हम अपने ड्राइंग को देखते हैं। यहाँ पे हम 6x8 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? अपनी जेड की प्लेन को हम इस डायरेक्शन में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? UCS के थ्रू चेंज करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम 2D से 3D में जाने के लिए क्या करते हैं? 3DO एंटर करते हैं, मीन्स 3 डायमेंशनल ऑर्बिट। 3DO एंटर किया हमने, 3 डायमेंशनल ऑर्बिट। अब जेड की प्लेन हम स्मूथली ड्रैग कराएंगे, माउस से ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है दोस्तों, नहीं तो उससे हमारी प्लेन बिगड़ सकता है। अब यहाँ पे हम बॉक्स का यूज़ करेंगे, बॉक्स या प्रीमिटिव लाइब्रेरी बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया इसके ऊपर। इससे क्या होता है? ये आपकी प्री डिफाइन, चाहे तो हम रेक्टेंगल कमांड्स की हेल्प करके एक्सट्रूड करके वहाँ से भी यूसेज चेंज कर सकते हैं, या तो हम इसकी प्रीमिटिव्स का रखते हैं। ये प्री डिफाइन लाइब्रेरी होती है आपकी एक तरह से, ठीक है। अब देखिए ये आपका ऊपर की तरफ हाइट जाएगी इसकी। अब यहाँ पे हम अपना UCS प्लेन चेंज करते हैं, UCS एंटर करेंगे और ऑरिजिन पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। और X किधर रखना है आपको? मैंने इधर X में रखा एंड Y। तो Z आपका Y की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, मैंने अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है ये है कि अगर हम रेक्टेंगल से हम इस स्क्वायर बॉक्स को ड्रॉ करेंगे तो रेक्टेंगल में जो X होता है, X किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। और Y किसको करता है? विड्थ को। और यहाँ पे हमारी लेंथ 6 दी हुई है और विड्थ 8 दी हुई है, बट हमने प्लेन चेंज कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी लेंथ भी चेंज हो गई है। लेंथ और विड्थ की मेजरमेंट भी चेंज हो गई है। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी और विड्थ कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? L एंटर करेंगे या फिर रेक्टेंगल से REC एंटर करते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायमेंशन के लिए D एंटर करेंगे और लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 8 एंटर कर देंगे। विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी? 6 एंटर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? फिट टू ऑल स्क्रीन, Z एंटर एंड E एंटर, जूम एंड एक्सटेंड, फिट टू ऑल स्क्रीन। अब देखिए ये आपका हो गया रेक्टेंगल ड्रॉ। अब इसे हम क्या करेंगे? रीजन करवाएंगे, बट ये रेक्टेंगल है, ये फुली एनक्लोज रहता है, ठीक है। तो ये इसको रीजन करवाने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम एक्सट्रूड करवाएंगे। एक्सट्रूड करवाने के लिए हम कमांड एरिया में टाइप करेंगे EXT एंटर, एक्सट्रूड। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सट्रूजन डायरेक्शन थिकनेस कितनी रखनी है हमको इसकी? यहाँ पे गिवन है 2, बट सॉरी दोस्तों हमने एक गलती कर दी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एक्सट्रूजन करने से पहले हमें इसकी कॉर्नर्स पे ये 4x रेडियस 1 की फिलेट लगाना है, यूज़ करना है। तो फिलेट के लिए हम क्या करते हैं? F एंटर और R एंटर। फिलेट रेडियस मुझे कितना रखना है? 1 का रखना है। 1 बाय 1 मैं सेलेक्ट करूँगा, पहले नीचे वाले को फिर ऊपर वालों को। 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे सबको।
ट्रिम कर देंगे, जो इंटरसेक्ट हो रहा है उनको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले को भी हम ट्रिम कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसे हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे सर्कल की एंटिटीज बन चुकी हैं। अभी ये अलग हैं और ये अलग है, तो इनको हमें एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीजन करना पड़ेगा। बाय ग्रीन विंडो मैंने इनको रीजन कर दिया, और रीजन की कमांड क्या होती है, REG, ठीक है दोस्तों, याद रखना। 3D में जो मेन कमांड्स हैं आपकी रीजन है, एक्सट्रूड है, सब्ट्रैक्ट है एंड यूनियन है। अब यूनियन किस लिए यूज़ करते हैं हम, 3D को कंबाइन करने के लिए, और रीजन यूज़ करते हैं हम 2D को कंबाइन करने के लिए। इन दोनों में यही डिफरेंस रहता है, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है 3D के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, और एक्सट्रूड की थिकनेस कितनी रखनी है मुझे, यहाँ पे गिवन है इसके राइट व्यू में 2, तो इसकी थिकनेस हम 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 एंटर करता हूँ मैं। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ अपने डायग्राम में, कि उसी प्लेन के ऊपर मेरे 4 सर्कल्स भी ड्रॉ हैं, और ये क्या है, चारों थ्रू होल हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्लान डबल एंटर करूँगा तो मुझे वही फेस सामने आएगा, प्लान डबल एंटर, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, सर्कल के लिए C एंटर करूँगा, और कितने का है मेरा सर्कल की रेडियस कितने की है, देखिए डाया 1 दे रखा है, 4x डाया 1, तो रेडियस कितना हो गया इसका, डाया 1 है तो रेडियस 0.5, ठीक है, रेडियस 0.5 एंटर, एंड इसको हम कॉपी करा देंगे, CO कॉपी, कॉपी कितनी डिस्टेंस पे, 8 डिस्टेंस पे। देखिए यहाँ पे अब हमारी लेंथ चेंज हुई, देखिए इसमें हमारी लेंथ 6 थी, क्योंकि हमारा ये क्या है, हम उस व्यू से ही दूसरे व्यू से ड्रॉ कर रहे थे, तो ये लेंथ हमारी 6 थी, और ये क्या थी, विड्थ हमारी 8 थी, तो हमने अपना प्लेन चेंज किया, तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाए, ओ सॉरी 6 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी गिवन है, ये 4 की है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, देखिए 6 है, ये 8 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना, 1 इधर 1 इधर, ठीक है, रेडियस, तो 1 + 1 2, 6 + 2 8, ठीक है। तो हम इसको 4 रखेंगे, तो कॉपी बेस पॉइंट पिक किया मैंने, और 4 एंटर, सॉरी हम सर्कल के लिए C एंटर करते हैं, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, कितने का, 0.5 रेडियस का, ठीक। अब इसको हम मिरर करवा देंगे, इसके मिड से हम इसको मिरर करवा देते हैं, ठीक। अब शिफ्ट प्रेस करेंगे, अब इसे हम एक्सट्रूड करवा देंगे। एक्सट्रूड के लिए EXT एंटर करेंगे, एक्सट्रूड एंटर, और कितना 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका शेड व्यू देखते हैं हम, इसका SH एंटर, C एंटर, सॉरी कमांड एरिया में हम टाइप करेंगे SHA एंटर एंड C एंटर फॉर कॉन्सेप्चुअल, ठीक। अब इसके शेड व्यू में हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऐसे इसको हम रख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हमें मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। तो मटेरियल रिमूव करने के लिए हम SU एंटर करते हैं, पहले आउटर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, फिर जिन जिनको रिमूव करना है मुझे, इसको करना है, इसको करना है मुझे, और इसे करना है, इसे करना है, ओह सॉरी, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसे हटा देंगे, इसे फिर से शिफ्ट प्रेस करेंगे, जिसको मुझे रिमूव करना है केवल मैं उसी को सेलेक्ट करूँगा, केवल वही हाईलाइट होना चाहिए आपका, ठीक है दोस्तों। सेलेक्ट एंटर एंड रिमूव मटेरियल। अब मैं क्या देख रहा हूँ अपने डायग्राम में, ये देखिए ये आपका ये प्रोफाइल बनी है, और ये इसके अंदर एक की प्रोफाइल बनी हुई है। तो इनको ड्रॉ करने के लिए पहले मैं ये सर्कल ड्रॉ करूँगा, इसको कितना एक्सट्रूड कराऊंगा, 4 एक्सट्रूड कराऊंगा, ठीक है ना। फिर मैं ये की प्रोफाइल ड्रॉ करूँगा, इसको मैं थ्रू होल करना है मुझे, ठीक है। थ्रू होल करना मीन्स ये आर पार है, ठीक है। इस 2 की जो 4 की जो थिकनेस है वो तो है ही, और साथ में ये जो 2 की थिकनेस है, प्लेट बना रखी है हमने, ये 2 की, ये 6/8 mm की प्लेट बना रखी है हमने, उसकी थिकनेस से भी ये क्या है, थ्रू होल है, मीन्स आर पार है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लान, क्योंकि हमें उसी प्लेन पे फेस पे वर्क करना है, तो हम प्लान डबल एंटर करेंगे, और जो भी वर्क करेंगे मैंने आपको बताया था किस में करेंगे, 2D वायर फ्रेम में करेंगे। और मैं सर्कल के लिए C एंटर करता हूँ यहाँ पे,
और इसके मिड में हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का देखते हैं। सर्कल की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी है, डायमीटर 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2। एक 2 रेडियस का मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक। अब देखिए सर्कल क्या है, इसको तो हमें रीजन करने की जरूरत नहीं, ये हमारा फुली एंक्लोज रहता है, ठीक है। अब मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड की थिकनेस कितनी रखनी है मुझे, एक्सट्रूड की थिकनेस मुझे रखनी है 4, बट इसको पहले मैं इसके अपर फेस पे लेके आऊँगा, तो उसको मैं मूव करता हूँ, ठीक है। मूव करने के लिए एम एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और मूव की डायरेक्शन कितनी देनी है मुझे, 2। अब मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा, EXT एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड की थिकनेस कितनी है आपकी 4। अब मैं इसका शेड व्यू देखता हूँ, SH एंटर C एंटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसका शेड व्यू देखना, ये 4 एक्सट्रूजन हो चुका है हमारा। अब मैं इसके उसी फेस पे मैं क्या करूँगा, ये की प्रोफाइल ड्रॉ करूँगा। तो उसी फेस पे ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लान डबल एंटर, तो कमांड एरिया में टाइप करते हैं प्लान डबल एंटर। और मैंने बताया था जो भी वर्क करेंगे हम किस में करेंगे, 2D वायर फ्रेम में करेंगे। अब सर्कल के लिए C एंटर करते हैं और कितने का सर्कल अब ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, अब हम डाया 2 1 रेडियस का ड्रॉ करेंगे। डाया 2 गिवन है तो उसकी हाफ वैल्यू 1 रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और इसके सेंटर से मैं एक लाइन चलूँगा, कितने की, कितनी डिस्ट 1.5 एंटर, और हमें ऊपर की हाइट जानी है 0.5 है, तो उसका हाफ 0.25, ठीक है। तो 0.25 मैं ऊपर चलूँगा और 0.25 मैं नीचे आऊँगा और इसे इंटरसेक्ट करवा देंगे। और जो सिंगल लाइन है उसको मैं हटा दूंगा और जो इंटरसेक्शन लाइन है उसको मैं ट्रिम करा दूंगा। ये सर्कल भी इंटरसेक्ट हो रहा था, उसको भी ट्रिम, जो नहीं चाहता उसको भी मैंने हटा दिया मैंने। अब हम इसको रीजन करवा देंगे, और रीजन के लिए हम क्या करते हैं, REG रीजन, ठीक है दोस्तों। 1 रीजन क्रिएटेड। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा। अब देखिए ये प्रोफाइल कहाँ पे ड्रॉ हुई है आपकी, उधर पीछे ड्रॉ हुई है। अब मैं क्या करूँगा, एम एंटर करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, एंटर पिक करूँगा और इसे कितना मूव कराऊँगा 4, और वैल्यू किस में, पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि जेड की डायरेक्शन फॉरवर्ड है आपकी। ये हो गया। एम एंटर करते हैं कि इसको प्रोफाइल को हम रोटेट करवा देंगे, RO एंटर, रोटेट स्टार में रख देंगे, ठीक है। अब मैं इसे EXT एक्सट्रूड करूँगा, और कितनी थिकनेस तक, 4 + 2 6, और इस वैल्यू किस में रखेंगे हम, नेगेटिव में, -6 एंटर, क्योंकि जेड की डायरेक्शन फॉरवर्ड थी, हमें किस में इसको एक्सट्रूड करना था, थिकनेस देनी थी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू ली, रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स जेड में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मटेरियल रिमूव कर सकता हूँ इसके अंदर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था मटेरियल रिमूव करने के लिए पहले हमें उसके अंदर मटेरियल रहना चाहिए, ठीक है ना, तो ये रिमूव होगा। तो हम इसको मटेरियल रिमूव करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, सबट्रैक्ट कमांड। सबट्रैक्ट के लिए मैंने कमांड एरिया में SU एंटर किया, पहले मैं आउटर को सेलेक्ट करूँ, एंटर, सॉरी देखिए मैंने दोस्तों आपको एक और बात बताते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको मटेरियल को रिमूव करना है इस दोनों में से, तो इन दोनों को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा, ठीक है ना, कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये, तो अब मैं इसका सबसे पहले शेड व्यू देखते हैं हम इसका, ठीक है। अब यूनियन के लिए UNION एंटर, यूनियन, पहले आउट को सेलेक्ट करेंगे, देखिए ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, लेकिन अब नहीं होंगे, दोनों एक हो रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स ये यूनियन हो चुका। अब मैं क्या करूँगा, सबट्रैक्ट करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ आउटर को, एंटर, और अब मैं इनर को सेलेक्ट करूँगा जिसको मुझे रिमूव करना है, एंटर। ये हो चुका आपका मटेरियल रिमूव, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो और अच्छी लगी हो। तो ऐसी ही बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इससे जुड़े रहिए प्लीज़। थैंक यू इंजीनियर्स।